आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं पंकज कटारिया इकोनॉमिक्स विषय की इस क्लास में आपका स्वागत करता हूं साथियों। देखिए दोस्तों, हम हमारे वादे पे आज भी खरे उतर रहे हैं। हमने जैसा कि आपको कहा था कि आपकी जैसे ही एग्जाम होगी हम रोज आपको ऐसे प्रश्न देने वाले होंगे जो आपकी परीक्षाओं में सीधे छपेंगे। और कल वाले जो वीडियो था उसमें भी हमने ऐसे प्रश्नों की चर्चा की थी। आज फिर से हम उन्हीं प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए देखते हैं पहला जो प्रश्न है आज क्या कहता है। पहला प्रश्न नंबर 1 समझिएगा इसको। पहले प्रश्न की हम चर्चा करते हैं। तो नंबर 1 प्रश्न क्या है? भारत सरकार के राष्ट्रीय पशुधन मिशन, भारत सरकार के कौन से मिशन? राष्ट्रीय पशुधन मिशन, जिसे NLM यानी नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के तहत राजस्थान में भेड़ व बकरी वंश नस्ल सुधार योजना, जिसे GIGS, कितने जिलों में संचालित है? एक महत्वपूर्ण प्रश्न के तौर पे यह प्रश्न है। और जैसा कि हमें पता है कि ये जो योजना है, हम कह सकते हैं कि यहां ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 जो कि 10 जिले बता रहा है, ऑप्शन नंबर B 9 जिले, ऑप्शन नंबर C 5 जिले और ऑप्शन नंबर D 3 जिले। तो यहां सही जो ऑप्शन है हमारा वो ऑप्शन है B, यानी ये जो योजना है हमारे राजस्थान के 9 जिलों में संचालित है। कौन सी योजना? GIGS योजना। प्रश्न संख्या 2 की हम बात करें तो प्रश्न संख्या 2 को देखेगा। ये हम कहें कि किसको लेकर है? मुर्गी पालन को लेकर है। नंबर 2, पोल्ट्री पालकों के लिए, पोल्ट्री यानी मुर्गी पालन, पोल्ट्री पालकों के लिए इनोवेटिव पोल्ट्री प्रोडक्टिविटी प्रोजेक्ट, जिसे IPPP भी कहते हैं, कब शुरू किया गया? तो साथियों ऑप्शन पे गौर कीजिएगा। ऑप्शन ए जो है वो कहता है 2020-21, ऑप्शन बी जो है वो कहता है 2021-22, ऑप्शन सी कहता है 2017-18 और ऑप्शन डी जो कहता है 2010-11। तो यहां सही जो ऑप्शन है, थोड़ा आप भी विचार करें, सही ऑप्शन यहां है ऑप्शन संख्या सी, यानी ये जो योजना है 2017-18 में प्रारंभ की गई योजना है। अब हम चर्चा करते हैं प्रश्न संख्या 3 की। तो प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है? देखिएगा, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक, राजस्थान को लेकर है ये, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना, राजस्थान की योजना है, के माध्यम से दुग्ध उत्पादकों को प्रति लीटर किस दर से अनुदान दिया जाता है? ऑप्शन ए है 10 रुपए प्रति लीटर, ऑप्शन बी कहता है 5 रुपए प्रति लीटर, ऑप्शन सी 2 रुपए प्रति लीटर और ऑप्शन डी 1 रुपए प्रति लीटर। यहां जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, 5 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से यहां पशुपालकों को अनुदान दिया जाता है दूध उत्पादन पर। प्रश्न संख्या 4 की हम चर्चा करें तो प्रश्न संख्या 4 क्या कह रही है? देखिएगा, राजस्थान में पशुधन से होने वाली आय, यानी हमने देखा था कि राजस्थान में पशुधन से जो आय होती है, हम कह सकते हैं कि स्टेट जो GDP होता है उसमें बहुत बड़ा योगदान है इस चीज का। तो राजस्थान में पशुधन से होने वाली आय में दूध, अंडे एवं मांस का योगदान क्रमशः कितना है? यहां उत्पाद जो है पशुधन के, उनका योगदान पूछा जा रहा है। तो यहां देखते हैं ऑप्शन संख्या ए 81.07, यानी ये दूध का योगदान। ऑप्शन संख्या ए में ही अंडे का योगदान बताया गया है 5.60% और मांस का योगदान बताया गया है 0.66%। ऑप्शन संख्या बी जो है देखिएगा 90.03%, ये दूध के लिए है, अंडे का है 7.60% एवं मांस का जो है 0.77%। उसी तरीके से सी ऑप्शन कहता है 70% दूध के लिए और अंडे के लिए 6.09% और मांस के लिए 3% योगदान। और ऑप्शन डी जो है 61% योगदान दूध का बता रहा है, अंडे का योगदान बता रहा है 3% और मांस का योगदान बता रहा है 6.09%। तो यहां सही जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, यानी देखिए मांस का योगदान हम बात करेंगे तो मांस का योगदान 0.66%। अगर हम बात करें अंडे का योगदान आय में तो वो है 5.60%
और दूध का योगदान की बात करें तो सर्वाधिक योगदान पशुधन से प्राप्त होने वाली आय में दूध का ही है 81.07%। अगर हम बात करें प्रश्न संख्या 5 की, तो प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है, 2020 की पशु गणना के अनुसार 2020, और हमने देखा था कि राजस्थान में जो पशु गणना हुई थी वो, यहां थोड़ा मैं प्रश्न को सही करना चाहूंगा, यहां पशु गणना जो है ये 2020 ना होके 20वीं पशु गणना है, ये 20वीं पशु गणना, और 20वीं पशु गणना आप हुई थी हमें पता है 2019 में राजस्थान में। 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान के विभिन्न जिलों में पशु घनत्व का सही क्रम आपसे पूछा गया है इस प्रश्न में, कि किस जिले में कितना पशु घनत्व पाया जाता है राजस्थान में। तो यहां ऑप्शन ए है डूंगरपुर और उसके सामने दिया हुआ है 386। ऑप्शन बी जो है बांसवाड़ा और उसके सामने दिया गया है 433। आपको सही मिलान करना है, आपका सही ऑप्शन देखना है आपको। ऑप्शन सी कहता है दौसा और उसके सामने 32, और ऑप्शन डी जो है वो कहता है जैसलमेर 308। यहां आपको सही ऑप्शन का चयन करना है ए बी सी डी में से। तो हम देखते हैं कि राजस्थान में जो 20वीं पशु गणना हुई 2019 में, उस 2019 की पशु गणना के अनुसार सर्वाधिक जो पशु घनत्व है वो डूंगरपुर में पाया गया है, और डूंगरपुर में जो सर्वाधिक पशु घनत्व है वो कितना है 433। हम बात करें बांसवाड़ा के पशु घनत्व की, तो बांसवाड़ा में जो पशु घनत्व है वो 386 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर देखा गया है, 386 पशु। अगर हम बात करें दौसा की, तो दौसा में जो पशु घनत्व पाया जाता है वो 308 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर में हमें पता है कि पशुओं की संख्या बहुत कम है, कारण क्योंकि वहां की जो प्राकृतिक वातावरण है, प्राकृतिक परिस्थितियां हैं, वो पशुओं के अनुकूल, दूधारू पशुओं के अनुकूल नहीं है, इसीलिए वहां पशुपालन बहुत कम मात्रा में होता है। हम ये कह सकते हैं कि जैसलमेर में प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने पशु पाए जाते हैं, 32 पशु। तो अब आप देखिए आपका ऑप्शन राइट कौन सा है। इसमें आप देख सकते हैं कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन है, जिस जो पहले में डूंगरपुर के लिए कह रहा है बी, यानी डूंगरपुर में कितने पशु 433। हम यहाँ ए ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन है हमारा। और अब हम नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं, प्रश्न संख्या 6। देखिएगा प्रश्न संख्या आप 6 कह रहा है कि मालवी किस पशु की नस्ल है, मालवी। यहां बहुत साधारण प्रश्न है ये, और हमें पता है कि मालवी, देखिएगा ऑप्शन संख्या ए भैंस, ऑप्शन बी भेड़, ऑप्शन सी गाय और ऑप्शन डी बकरी। और हमें पता है कि मालवी जो नस्ल है वो किस पशु की नस्ल है, और यहां सही ऑप्शन आपका इसमें आएगा सी, और ये गाय की नस्ल है मालवी। प्रश्न संख्या 7 की चर्चा कीजिए, और प्रश्न संख्या 7 कह रहा है गाय की कौन सी नस्ल रेंडा या अजमेरा के नाम से भी जानी जाती है साथियों। तो रेंडा या अजमेरा एक महत्वपूर्ण नस्ल है गाय की ये। और कौन सी नस्ल है, ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन ए कह रहा है राठी, ऑप्शन बी कह रहा है थारपाकर, ऑप्शन सी कह रहा है गिर, और ऑप्शन डी कह रहा है कांकरेज। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो नस्ल है रेंडा या अजमेरा, ये हम कह सकते हैं कि किशनगढ़ वाले क्षेत्र में, किशनगढ़, आप ये भी कह सकते हो कि अजमेर के आसपास वाला जो क्षेत्र है, अजमेर के आसपास वाला क्षेत्र, उस क्षेत्र में गाय की नस्ल प्रमुखता से पाई जाती है। किशनगढ़ में पाई जाती है, अजमेर में पाई जाती है। हम ये कह सकते हैं कि ब्यावर वगैरह में ये नस्ल विशेष रूप से पाई जाती है। आप चित्तौड़ की तरफ जा सकते हैं, वहां भी ये नस्ल आपको देखने को मिलती है। भीलवाड़ा में आप जा सकते हैं, गाय की ये नस्ल वहां भी आपको देखने को मिलती है। और ये जो नस्ल है, हम ये कह सकते हैं कि ये ऐसी नस्ल है जिसके दूध में वसा की मात्रा भी अधिक है। तो यहाँ कौन सी नस्ल है, रेंडा या अजमेरा के नाम से जो फेमस है, और वो हमारा सही ऑप्शन यहाँ पर है गिर नस्ल। ये एक महत्वपूर्ण नस्ल है गाय की, और जैसा कि दूध के हिसाब से भी ये एक महत्वपूर्ण दूध देने वाली नस्ल भी आप इसे कह सकते हो, गिर नस्ल। ऑप्शन हम कह सकते हैं प्रश्न संख्या 8 की हम चर्चा करें, गाय की कौन सी नस्ल द्विप्रयोजनीय नस्ल है। यहाँ द्विप्रयोजन का मतलब है कि ये जो नस्ल है दूध के लिए भी उपयोग होती है, और हम ये कह सकते हैं कि भार वाहन कार्य, आप ये भी कह सकते हो कि इसके जो बैल हैं वो कृषि कार्यों में भी प्रयोग में लिए जाते हैं। आप ये भी कह सकते हो कि ये भार उठाने के लिए भी सक्षम नस्ल है। तो द्विप्रयोजनीय नस्ल है ये। कौन सी नस्ल है जो द्विप्रयोजनीय नस्ल है,
ऑप्शन ए कह रहा है नागौरी नस्ल, ऑप्शन बी कह रहा है थारपाकर नस्ल, ऑप्शन सी कह रहा है कांकरेज नस्ल और ऑप्शन डी कह रहा है सांचोरी नस्ल। सही प्रश्न का उत्तर कौन सा होगा इसमें सही उत्तर साथियों है कांकरेज नस्ल, यानी ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन है। और आपको पता भी होगा कि ये नस्ल राजस्थान में कहां पाई जाती है। देखिए हम कह सकते हैं कि जालोर में ये नस्ल पाई जाती है, पाली में ये नस्ल पाई जाती है गाय की पाली, और बाड़मेर में भी ये नस्ल देखने को मिलती है। ये मुख्य जिले हैं जहां पर ये गाय की नस्ल पाई जाती है, यानी जालोर, पाली और बाड़मेर जिलों में गाय की कांकरेज नस्ल प्रमुखता से पाई जाती है। और ये कैसी नस्ल है? द्विप्रयोजनीय नस्ल है, यानी इनका इस नस्ल का दोहरा प्रयोग है, दूध के हिसाब से भी और कृषि कार्यों में इसके बैलों का प्रयोग किया जाता है, भार वहन करने में भी इसके बैलों का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 9 की हम चर्चा करें। गिर नस्ल का अनुसंधान केंद्र, यानी गिर नस्ल गाय की, अभी हमने ये प्रश्न देखा था और इस प्रश्न में मैंने आपको ये बताया था कि ये गाय की एक ऐसी नस्ल है जो दूध देने में भी महत्वपूर्ण है और इसके दूध में वसा की मात्रा भी अधिक हुआ करती है। ये जो नस्ल है, इस नस्ल का अनुसंधान केंद्र राजस्थान में कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए पर की बात करें कुम्हेर भरतपुर, ऑप्शन बी कह रहा है डग झालावाड़, ऑप्शन सी कह रहा है नागौर और ऑप्शन डी कहता है बीकानेर। तो ये जो साथियों नस्ल है, इस नस्ल के लिए जो अनुसंधान केंद्र बनाया गया है उसका सही स्थान है नागौर, यानी राजस्थान के नागौर जिले में इस नस्ल का अनुसंधान केंद्र बनाया गया है। और हमें पता है कि कुम्हेर भरतपुर में भी एक नस्ल का अनुसंधान केंद्र बनाया गया है, और वो नस्ल कौन सी है? हम ये कह सकते हैं कि अलवर वगैरह में जो गाय की नस्ल देखी जाती है और वो नस्ल है मेवाती नस्ल। इसमें कुम्हेर भरतपुर में वो अनुसंधान केंद्र बनाया गया है। मालवी नस्ल का अनुसंधान केंद्र जो है वो डग झालावाड़ में बनाया गया है, मालवी यानी डग झालावाड़ जिले का डग जो स्थान है उसमें मालवी नस्ल का है। और मेवाती नस्ल के लिए जो अनुसंधान केंद्र बनाया गया है वो कुम्हेर भरतपुर में बनाया गया है। गिर नस्ल के लिए अनुसंधान केंद्र नागौर में है। प्रश्न संख्या 10 की हम बात करें तो प्रश्न संख्या 10 क्या कहता है? देखिएगा, राजस्थान के अंतरराष्ट्रीय सीमावर्ती जिले, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न बार बार लौटकर एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो इस पर विशेष गौर कीजिएगा। राजस्थान के अंतरराष्ट्रीय सीमावर्ती जिलों में गाय की कौन सी नस्ल प्रमुखता से पाई जाती है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और अंतरराष्ट्रीय सीमावर्ती जिलों की अगर हम बात करें हम तो जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, ये जो जिले हैं इनमें गाय की नस्ल के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी नस्ल पाई जाती है। ऑप्शन ए कह रहा है गिर नस्ल, और गिर नस्ल के लिए मैंने आपको बताया कि गिर जो नस्ल है वो हमने कहा किशनगढ़ अजमेर के आसपास वाले क्षेत्रों में, तो ये ऑप्शन तो आपका वैसे भी गलत साबित हो जाता है। हरियाणवी नस्ल, यानी यहाँ अंतरराष्ट्रीय सीमा के सारे हरियाणवी नस्ल का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हरियाणा से हमारे जो जिले लगते हुए हैं उनमें हरियाणवी नस्ल होगी। थारपाकर और मालवी, दो ऑप्शन आपके यहाँ शेष रह जाते हैं। तो मालवी नस्ल के लिए मैंने कहा आपको कि ये जो मालवी नस्ल है, देखिए जब इसका अनुसंधान केंद्र कहां है? झालावाड़ में, तो ये जो नस्ल है हम कह सकते हैं कि हमारे झालावाड़ वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। अब हम बात करें थारपाकर नस्ल, तो ये ऐसी नस्ल है गाय की जिसका हम कह सकते हैं बहुतायत में जो जहां देखने को मिलती है वो राजस्थान के सीमावर्ती जिले हैं। और थारपाकर नस्ल इस प्रश्न का सही उत्तर है साथियों। यहां हम कहेंगे कि सही उत्तर कौन सा है? सी। तो इस तरीके से आज आपके 10 प्रश्न हो जाते हैं और ये 10 के 10 ऐसे प्रश्न हैं जो हूबहू आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो साथियों रेगुलर हमारे साथ बने रहें और अपनी तैयारी को भी परखिए और अपनी तैयारी को चरम सीमा पे ले जाइए। बी कंटिन्यू, बी रेगुलर एंड थैंक यू।